कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून हलाक, मुश्तइल लवाहिकीन का अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा। खानेवाल में मुसल्लह अफराद शादी वाले घर से दुल्हन को अगवा और जेवरात लूट कर फरार हो गए। नारोवाल में पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेन पर 15 रुपए टोकन फीस आयद कर दी, आवाम परेशान। स्कर्दू और गांचे के नशेबी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत -13 दर्जे तक पहुंच गया। मालाकंद में जिले इंतजामिया और पाक फौज के इश्तराक से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। जाफराबाद में बदअमनी और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ शहरियों की रैली, कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। टंडू अल्लायार में हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी से जारी यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की रैली। और हैदराबाद में तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ म्यूनिसिपल सिटी के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। वेलकम बैक। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। जलालपुर भट्टियां की बात करें, जहां ज्वेलर शॉप पर 10 करोड़ रुपए की डकैती के खिलाफ अंजुमन ताजरान की अपील पर शहर भर में बाजार बंद रहे, जबकि ताजरों ने एहतजाजी रैली भी निकाली है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि दुबई टेस्ट में इंग्लैंड की टीम की जानिब से 192 रन बनाए गए हैं और इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन पर ढेर हो गई है। आपको बताते चलें दुबई टेस्ट के हवाले से, आज दुबई टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सामने इंग्लैंड की टीम को मुश्किलात का सामना था और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ अपने इस पहले टेस्ट मैच में 192 रन बनाकर आउट हो गई है। आपको बताते चले दुबई टेस्ट ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच है, जो कि आज खेला जा रहा है दुबई में। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग से इस टेस्ट मैच का आगाज किया था और इंग्लैंड की टीम को मुश्किलात का सामना था और अहम बल्लेबाज पहले ही पवेलियन लौट गए थे। और आपको ये बताएं, अब इस वक्त इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन पर ढेर हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया गया है और इंग्लैंड की पूरी टीम को ढेर कर दिया गया है 192 रन पर। दुबई टेस्ट, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच है, पहला टेस्ट मैच है। इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स के दरमियान T20 और वनडे मैचेस भी खेले जाने हैं, लेकिन इस पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने आज पहले बैटिंग करते हुए 192 रन बनाए हैं। सईद अजमल आज भी अपनी तबाहकुन बॉलिंग के साथ सर-ए-फहरिस्त रहे हैं और आज उन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं दुबई टेस्ट में। सईद अजमल आज भी अपनी बॉलिंग से छाए रहे और सबसे ज्यादा 7 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने और इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन पर ढेर हो गई है। इस हवाले से आपको आगाह किया। कराची से खबर तक खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर दें आपको खानेवाल से, जहां शादी थे 2 रोज कबल 9 मुसल्ला अफराद लड़की को अगवा करने के बाद घर से जेवरात और नकदी भी लूट कर फरार हो गए हैं। नवाही गांव बस्ती हाफिजाबाद में गुलशन बीबी की 2 रोज बाद शादी होने वाली थी कि अचानक 9 मुसल्ला अफराद ने घर पर धावा बोल दिया और जहेज का सामान लूटने के बाद लड़की को अगवा करके ले गए। लड़की के अहले खाना ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी लड़की की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और वाक़े में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी को भी अमल में लाया जाए। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी आज दूसरे रोज भी बंद रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मुल्तान, साहिवाल और गुजरांवाला में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG स्टेशन को पीर के सुबह 6 बजे से गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई थी, जो जुमेरात के सुबह 6 बजे तक
दोबारा बहाल की जाएगी। सीएनजी की बंदिश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सूरत हाल से फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी खुदसख्ता इजाफा कर दिया है। बात करेंगे खानपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जहां बम धमाके का एक और जख्मी चल बसा है। बिलाल कॉलोनी का रिहायशी गुलाम कादिर जख्मों की ताप ना लाते हुए शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान में दम तोड़ गया है, जिसके बाद शहीद होने वालों की तादाद 24 हो गई है। जाबक होने वाले गुलाम कादिर की नमाज जनाजा में जिले सदर शेख मंजूर हुसैन समेत तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब सानिया खानपुर के बाद तीसरे रोज भी शहर में हालात कशीदा हैं। उधर वजीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तलबा ने पहली बार लाहौर का दौरा किया और मीनार पाकिस्तान के साए तले खुशी से झूमते तलबा का कहना था कि लाहौरियों ने अपनी जिंदा दिली का मुजाहिरा करके उनके दिल जीत लिए हैं। मजीद देखते हैं ताहिर जाफरी की रिपोर्ट में। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ज़ेरे तमाम तलीमी दौरे पर आए हुए 41 रुकनी तलबा वफ्द ने पहली बार वजीरिस्तान से बाहर कदम रखा और दौरा किया शहर लाहौर का। जिंदा दिलों के शहर आते ही वजीरिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तलबा ने मीनार पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश जाहिर की और इकबाल पार्क पहुंचते ही खुशी से झूम उठे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद अफराद वजीरिस्तान के नौजवानों के रिवायती रक्स से बेपनाह महसूस हुए। इन तलबा के इंस्ट्रक्टर का कहना था कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है और जैसा सुना था लाहौरियों को उससे बढ़कर पाया। हमारा मकसद ये है कि जितने बैकवर्ड इलाके हैं, जो हमारे स्टूडेंट ये कुछ देख लें और कुछ इससे सबक हासिल करें। तलबा ने मीनार पाकिस्तान के साथ साथ तारीखी बादशाही मस्जिद भी देखी और मुफक्किर पाकिस्तान के मिज़ार पर भी हाजिरी दी। खुशी से दमकते चेहरे लिए इन तलबा का कहना था कि वो इसी शहर में रहकर तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। हम तो अभी टूर पे आए हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम जिंदा रहे तो पढ़ाई के लिए इधर ही लाहौर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने ये जो है ना मीनार पाकिस्तान और यहाँ के जो नज़ारे हमने किताबें में वैसे ही पढ़े थे, हमने देखे नहीं थे। अब हम बहुत खुश है कि हमने यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखे और यहाँ पर नाचे भी और दोस्तों के साथ मिले। इससे पहले मैं लाहौर नहीं आया और लाहौर अभी ये पहली मरतबा इस टूर पे आए। लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है। मीनार पाकिस्तान को देख लिया, अब शाही मस्जिद बहुत खूबसूरत जगह है और यह बहुत अच्छे लोग हैं। वजीरिस्तान से आए हुए तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो न सिर्फ पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमन का गहवारा बनाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शर्जील के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज़, लाहौर। भारतीय सफारतखाना इस्लामाबाद के काउंसलर इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स अरविंद सक्सेना ने कहा है कि बाहमी तिजारत से दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां खत्म करके पाकिस्तान और भारत तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। सरगोधा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेरे एहतमाम मुकामी मसनूआत की नुमाइश की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अब तक दोनों ममालिक के तजारती हलकों की बाहमी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हो चुकी हैं, जिसमें तजारत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अरविंद सक्सेना का कहना था कि वाघा बॉर्डर के जरिए बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए एक गेट का इजाफा करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए शुकूक व शुबहात दूर करके एतमाद की फ़िज़ा कायम करने की ज़रूरत है। वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में उनका कहना था कि पाकिस्तान भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशात पर भारतीय वीज़ा जल्द जारी किया जाएगा। उधर सियालकोट में इलामा इकबाल की तालीमी दरसगाह गवर्नमेंट मरे कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नफाज के खिलाफ प्रोफेसर्स और तलबा ने क्लासेस का बॉयकॉट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की अपील पर प्रोफेसर्स और तलबा ने 122 साल से जायद अरसे पुराने गवर्नमेंट मरे कॉलेज में पंजाब हुकूमत की तरफ से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लफाज के खिलाफ एहतजाजन तालीमी बॉयकॉट करते हुए क्लासेस को ताले लगा दिए और कॉलेज में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उनका कहना था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नफाज का फैसला वापस लेकर सियालकोट के तारीखी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नफाज के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। और अब जिक्र करेंगे नारोवाल का, जहां 12 जनवरी से पाकिस्तान रेलवेज ने रिजर्वेशन पर चलने वाली ट्रेन पर 15 रुपए टोकन फीस लगाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। नारोवाल से लाहौर और सियालकोट के लिए 12 ट्रेन आई और इतनी ही गई, जिन्हें अब कम करके सिर्फ 4 कर दिया गया है और अवाम बसेस और वैगनों पर धक्के खाने के अलावा जायद किराया देकर अपनी मंजिल पर पहुंचने पाते हैं।
सियालकोट से कराची बरासदा नारोवाल जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पर 15 रुपए टोकन फीस लगाकर बोझ डाल दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन नाम की कोई भी चीज नजर नहीं आती। बोगियां कम हैं, इंजन नाकारा हैं और सहूलियात का भी फुकदान है, लेकिन कई घंटे लेट आने वाली ट्रेन ने अवाम को मजीद परेशान कर रखा है। लोग जायद किराया देने के बावजूद शदीद सर्दी में बगैर शीशों के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करने पर मजबूर हैं। शहर की सियासी और समाजी तंजीमों ने पाकिस्तान रेलवेज के इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर रिजर्वेशन फीस लगाई गई तो आम मुसाफिर को भी बेहतर सहूलियात दी जानी चाहिए। उधर फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून की हलाकत पर मुश्तइल लवाहिकीन ने अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। शाहीनाबाद कच्ची आबादी से ताल्लुक रखने वाली 50 साला खातून खालिदत नसीम को हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला होने के बाद सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां मुबैना तौर पर डॉक्टर्स ने गफलत का मुजाहिरा किया, जिसके बायस खातून की मौत वाक़ हो गई। तो लवाहिकीन ने खातून की लाश स्ट्रेचर पर रखकर सिविल अस्पताल में एहतजाज शुरू कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े के नतीजे में सिविल अस्पताल मैदान जंग बन गया। इस मौके पर एक खातून बेहोश हो गई, जिसे कई घंटे जारी रहने वाले एहतजाज को एसपी लायलपुर टाउन जाहिद महमूद गोंदल समेत दीगर ऑफिसर्स ने मुज़ाकरात के जरिए खत्म करवाया। तमाम डॉक्टर्स ने मुतवफ़्फ़ी खातून के लवाहिकीन की जानिब से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ हड़ताल कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से उच्च शरीफ की तारीखी मज़ारात के अलावा मजहबी और सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी सख्त करने के इक़दाम कर दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं उच्च शरीफ से अब्दुल गनी अपनी इस रिपोर्ट में। रस्म चेलम हजरत इमाम हुसैन के मौका पर खानपुर में होने वाले बम धमाके से दीगर अजला की तरह बहावलपुर की इंतजामिया ने भी जिला बहावलपुर में तारीखी मज़ारात, इबादतगाहों, सियासी और मजहबी शख्सियात की सिक्योरिटी सख्त करने के इक़दाम का आगाज कर दिया है। उस शरीफ की अजमत और शोहरत का असल सबब सूफियाए कराम के वो मुकद्दस अफराद हैं जिन्होंने शहर को तसव्वुफ की एक अजीम दरसगाह में तब्दील कर दिया। इस शहर में महव इस्तराहत हस्तियों में हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, मखदूम जहानिया जहां गश्त, राजन किताल, रोजा बीबी जवंदी, शेख सलाहुद्दीन और दरबार हजरत गौस बंदगी पर उनके अकीदतमंदों का हर वक्त तांता बंधा रहता है। इन मज़ारात की सिक्योरिटी के इक़दाम का जायजा लेने के लिए DPO बहावलपुर गौहर मुश्ताक भुट्टा ने DSP अहमदपुर शर्किया मिर्जा आरिफ रशीद के हमरा मज़ारात पर नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों और वॉक थ्रू गेट देखे। DPO गौहर मुश्ताक भुट्टा का मेंबर सूबा असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी के हमरा पुलिस को मजहबी और सियासी शख्सियात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत के बाद कहना था कि जिला बहावलपुर के तमाम शहरों में सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम किए गए हैं। मोबाइल गश्त को बढ़ा दिया गया है। उनका कहना था कि बहावलपुर पुलिस जिला में अमन और अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशां है। इस मौका पर मेंबर सूबा असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी का कहना था कि उस शरीफ में तमाम मकातब फ़िक्र की एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंगी है, जो अखलाकी रिवायात को अपने दामन में थामे हुए हैं। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज़, उच्च शरीफ। लेकिन छोटी सी गफलत कभी कभी आपकी जान भी ले सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ बूरेवाला में, जहां मोमबत्ती से लगने वाली आग ने 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। कमरे में धुआं भरने से मां और 1.5 साला बच्चे समेत दोनों शख्स जाँ बहक हो गए। आतिशज़दगी का ये वाक़या बूरेवाला के नवाही गांव 187 AP में पेश आया, जहां मोहम्मद आजम के घर लाहौर से मेहमान आई खातून रानी बीबी अपने 1.5 साला बच्चे हुमायूं के हमरा सो रही थी कि जलती मोमबत्ती से लगने वाली आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। उधर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन वजीराबाद यूनिट के सदर प्रोफेसर बिशारत इकबाल ने कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हम तदरीसी अमल का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वजीराबाद में मौलाना जफर अली डिग्री कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर बिशारत इकबाल का कहना था कि तालीमी इदारों की निजकारी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का खात्मा, टीचर्स फाउंडेशन के क़याम के अलावा तमाम स्केल और 4 दर्जाती फार्मूले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। उन्होंने बताया कि इनके मुतालबात पर पहले से ही सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अमल हो रहा है, लेकिन पंजाब में इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि 26 जनवरी के बाद हमारे एहतजाजी प्रोग्राम में शिद्दत आ जाएगी, जबकि तलबा तंजीमों पर अव्वल दस्ते के तौर पर
काम लिया जाएगा। इस मौके पर पंजाब प्रोफेसर्स एसोसिएशन यूनिट वजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद चीमा और सीनियर नायब सदर प्रोफेसर मोहम्मद नईम आसिफ भी मौजूद थे। उधर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन से मुल्हिका आबादी सईद और खैबान कॉलोनी में टूटी फूटी सड़कों और गंदगी के ढेरों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सईद कॉलोनी और खैबान कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार होने के बायस हादसात यहां रोज का मामूल बन गए हैं, जबकि इलाके में पड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फैल रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब इलाके में ड्यूटी पर तैनात सैनिटरी वर्कर्स भी अरसे से गायब हैं। उधर खयाबान कॉलोनी के वकास चौक में फेस्को इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर्स खंबे के साथ लगाने के बजाय ग्रीन बेल्ट में रख दिया है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अहले इलाका ने डीसीओ से मुतालबा किया है कि इलाके में तरक्याती काम मुकम्मल करने के साथ साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को फौरी तौर पर उठवाया जाए और ट्रांसफार्मर को भी खंबे पर लगवाया जाए। मज़ीद खबरें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां बिजली और गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर बिरादरी ने गैसको और सुई गैस ऑफिस का एहतजाजी मुजाहिरा किया। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि 72 घंटों के दौरान बिजली और गैस की फराहमी बहाल ना की गई तो कोई मुतालिका ऑफिसर सरकारी दफ्तर में नहीं बैठ सकेगा, जबकि बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी भी रोक दी जाएगी। रैली के शुरका का कहना था कि ताजिर बिरादरी और बेरोजगार सड़कों पर होंगे और शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दे दी जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि हालात खराब होने की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। बाद अज़ां गैसको चीफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया और शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कुछ बात करेंगे मौसम की। वक्फे से जारी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहिसार मरी का रुख कर लिया है। शहर में इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल भी संगीन हो गए हैं। मरी में बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक जाम की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद रात भर गाड़ी में गुजारने पर मजबूर हो गई, जबकि मुकामी अफराद और होटल्स में मुकीम सयाह भी महसूर होकर रह गए। बर्फबारी में फंसे बाज लोग गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर होटल्स में चले गए। बर्फबारी से जहां एक तरफ सयाह लुत्फानंदोज होते रहे तो दूसरी जानिब इन्हें सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम से शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा, जिसे सयाहों ने इंतजामिया की गफलत करार दिया। दूसरी जानिब आरपीओ गुजरांवाला अहमद मुबारक ने कहा है कि थाना कल्चर को तब्दील करने की कोशिशें कर रहे हैं। मंडी बहावुद्दीन में खुली कचहरी से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुआशरे में तालीम और शऊर की कमी की वजह से बिगाड़ पैदा हो गया है और लोग महज अना की खातिर तहम्मुल और बुरबरदारी छोड़कर कई मुसीबतें अपने हाथों से खड़ी कर लेते हैं। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि थाना सदर के मुकदमे में फांसी की सजा पाने वाले 16 साल नौजवान अजमत रसूल की वालिदा बेवा इरशाद बीबी की दरखास्त पर 2 लाख रिश्वत लेने का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि दीगर साइलिन की दरखास्तों पर भी फौरी कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए हैं। दुनिया की कम उम्र तरीन IT इंजीनियर अरफा करीम की फैसलाबाद में रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में ज़िले इंतजामिया, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत पाक फौज और दीगर इदारों के ऑफिसर्स और शहरियों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। रस्म कुल के मौके पर मरहूमा की रूह के एहसाल व सवाब के लिए कुरान खानी कराई गई। मरहूमा के बाप कर्नल रिटायर्ड अब्दुल करीम ने वक्त न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इन्हें अपनी बेटी अरफा करीम पर फख्र है, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद किया। और अब खबरें होंगी गिलगित बल्तिस्तान से। स्कर्दू और कांछे के नशेबी इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 2 रोज से जारी इस बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है और 1.5 इंच से जायद बर्फ की तह भी जम गई है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक नशेबी इलाकों में दर्जा हरारत -13 डिग्री जबकि बालाई इलाकों में -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी के बाद नशेबी इलाकों में बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। उधर शहरी इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या हो रहा है। मालाकंड में जिले इंतजामिया और पाक फौज के इश्तराक से सफाई मुहिम का आगाज किया गया है। टीएमए बटखेला की तरफ से मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सफर पाक से प्रेस क्लब तक वॉक का एहतमाम भी किया गया, जिसमें पाक फौज के ऑफिसर्स, ट्रेड यूनियंस, टीएमए मुलाजमीन, समाजी और सयाही तंजीमों के मेंबरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि पाक फौज ने मालाकंड डिवीजन में अमन की बहाली के बाद तामीर और तरक्की में जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें। उधर पेशावर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम उर्दू अदब के नामवर शायर अहमद फराज की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बेटे मेहमान खुसूसी थे, जबकि पेशावर के नामवर शुआरा ने भी शिरकत की। उन्होंने अहमद फराज को खिराज अकीदत पेश करते हुए इनके इनकलाबी शायरी पर रोशनी डाली। शुआरा ने अहमद फराज की शायरी पढ़कर उनके किरदार को भी सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि अहमद फराज ने न सिर्फ सूबे बल्कि पूरे मुल्क को दुनिया में रोशन किया है। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद हमायूं खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने सूबाई बजट को 28 अरब से बढ़ाकर 85 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है। मालाकंड में टीएमए एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब काबीना के अरकान से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना इंजीनियर मोहम्मद हमायूं खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी को इंतहाई नामुसाद हालात में हुकूमत मिली, मगर इसके बावजूद सूबाई बजट 85 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया है। उनका कहना था कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात उठा रही है। इस मौके पर यूनियन के 2 मुंतखब सदर मोहम्मद अमीन ने इन्हें मुलाजमीन के मसाइल से भी आगाह किया। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे कि वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श शांडियों ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चले कि वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श शांडियों अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मौला बख्श शांडियों जो कि वज़ीर कानून है, वफाकी वज़ीर कानून, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले मौला बख्श शांडियों ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। मुख्तलिफ ज़राए का यह भी कहना है कि अब से कुछ देर पहले सदर आसिफ अली जरदारी से बाबर अवान की होने वाली मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि बाबर अवान नए वज़ीर कानून होंगे। आपको बताते चले कि मौला बख्श शांडियों से पहले बाबर अवान वज़ीर कानून के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और भुट्टो रेफरेंस केस में वकील मुंतखब होने पर उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दिया था। और अब से कुछ देर पहले सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात में भी ज़राए की जानिब से यही कहना था कि मुमकिन तौर पर उन्हें वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। और अब तक की अहम पेशरफ्त यह है कि वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श शांडियों अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ये वही वजारत है जिस पर इससे पहले बाबर अवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से यही खबरें सामने आ रही हैं कि बाबर अवान एक बार फिर से वज़ीर कानून का ओहदा संभाल सकते हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि वफाकी वज़ीर कानून मौला बख्श शांडियों अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। क्या वजूहात बताई गई हैं उनकी जानिब से, इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे माजिद जर्राद से। जी माजिद, बताइएगा क्या वजूहात बयान की गई हैं मौला बख्श शांडियों की जानिब से? जी, महक के सिलसिले में अगर देखा जाए तो सुबह जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबर अवान का लाइसेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था तो उसके बाद से ही ये खदशात सामने आना शुरू हो गए थे कि बाबर अवान अब दोबारा से अपनी उसी पोस्ट पर वापस चले जाएंगे जहां से वो छोड़कर आए थे। महक के सिलसिले में जब बाबर अवान वफाकी वज़ीर कानून थे और उसके बाद भुट्टो रेफरेंस शुरू हुआ तो जब उन्होंने वकालत शुरू की और रेफरेंस कमेटी की जानिब से उनको वकील नामजद किया गया तो उसके बाद से उन्होंने
वफाकी वज़ीर कानून की जो पोस्ट थी उसको छोड़ा और इसका कलमदार वज़ीर कानून मौला बख्श चांडियों को दिया गया था। ताहम आज दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है तो उसके बाद से बाबर अवाम की सदर हाउस से के बाद उनकी वहां पर मुलाकात हुई और वहां पर ये दोबारा स्टेप लिया गया है कि बाबर अवान को दोबारा से जो वज़ारत कानून का कलमदान है वो संभाला जाए और उसके बाद मौला बख्श चांडियों जो है उन्होंने इस सिलसिले में रजामंदी से इस बात का इजहार किया है कि वो दोबारा जो वज़ारत कानून का कलमदान है वो छोड़ने पर तैयार है। तो इस सिलसिले में उन्होंने अभी कुछ ही देर कबल बाकायदा मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। जी महक। अच्छा माजिद, ये बताइएगा कि आज सुबह से आपने कहा कि ये चीज मुतवक्के थी कि बाबर अवान एक बार फिर से वज़ीर कानून का ओहदा संभाल सकते हैं। कानूनी और आईनी माहिरीन का इस चीज पर क्या कहना है कि बाबर अवान जो कि तौहीन अदालत का नोटिस उन्हें किया गया है और अदालत की जानिब से उनसे जवाब तलब किया गया है और कानून का वजीर उन्हें बनाया जाना, वज़ारत कानून उनको देना, किस तरह से ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं? तो वज़ारत कानून का जो कलमदान है वो उस वक्त तक उन पर संभालने में कोई कानूनी और आईनी रुकावट हायल नहीं है और आईनी कानूनी माहिरीन के मुताबिक भी जब तक कोई शख्स किसी भी जुर्म में या उस पर जो मुकदमा कायम किया जाता है उसमें वो कन्विक्टेड साबित नहीं हो जाता तब तक वो उस चीज का मुजरिम नहीं कहा जा सकता, उसका मुलजिम रहता है। तो बाबर अवान की जानिब से इस वक्त 3 तौहीन अदालत के केसेस उन पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोर्ट की जानिब से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया और जब तक कोर्ट की जानिब कोई हतमी फैसला सामने नहीं आता और बाबर अवान किसी भी तौहीन अदालत के केस में सजा याफ्ता नहीं होते तब तक उन पर ये एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता और उनके रास्ते में कोई कानूनी और आईनी रुकावट अभी हायल नहीं हो सकते जब तक कि वो बाकायदा किसी अदालत से किसी भी मुकदमे में सजा याफ्ता ना हो जाए। इस सिलसिले में तौहीन अदालत के मुकदमात उन पर कायम है, लेकिन अभी उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग जारी है और कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान उन पर अभी इल्जामात जो है वो साबित भी नहीं हुए और जब तक इल्जामात साबित ना हो जाएं तब तक वो किसी भी ओहदे पर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, माजिद जलाल हमारे साथ मौजूद थे। और मौला बख्श चांडियों जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है और मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि बाबर अवान एक बार फिर से अपने वफाकी वज़ीर कानून के ओहदे का चार्ज संभाल सकते हैं। इस हवाले से आपको आगे चलकर मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपनी खबरों की जानिब और अब बात करेंगे पाकिस्तान टैंकर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम पेशावर में यूथ कॉन्फ्रेंस की, जहाँ के पेशावर के मुकामी कॉलेज में मुनक्किद होने वाली इस यूथ कॉन्फ्रेंस में सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान में तलबा के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर थिंकर्स फोरम के चेयरमैन मलिक लियाकत अली तबस्सुम और दीगर मुकर्ररीन ने तलबा पर जोर दिया कि वह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने फाल किरदार को यकीनी बनाएं। बादशाह तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। और अब बढ़ेंगे सूबा बलूचिस्तान की खबरों की जानिब। जाफराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने बदअमनी और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ रैली निकाली और बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अजीजुर रहमान बलोच की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान का जिला जाफराबाद जराइम पेशा अफराद की खसूसी पनाहगाह बन गया है। शहरियों का अगवा एक मुनज़िम कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आए रोज शहरी अगवा होकर भारी तावान के एवज उनकी राही अमल में लाई जाती है। जाफराबाद से ताल्लुक रखने वाले कबायली शख्सियत और साबिक यूसी नाजिम को अगवा हुए 2 माह का अरसा गुजर चुका है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और पुलिस महज तमाशाई बनी बैठी है। मगवी के वर्षा और शहरियों ने मगवी की राही पुलिस और जिला इंतजामिया के खिलाफ रैली निकाली। रैली की शुरा ने हाथों में बैनर और पॉम्फलेट उठा रखे थे जिन पर मगवी की राही से मुतल्लिक नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने सिंध बलूचिस्तान शहरा पे रुकावटें डालकर उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया और पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जाफराबाद के शहरियों को मुल्क के दीगर शहरियों की तरह तहफ़्फ़ुज़ देकर पत्थर की दुनिया में धकेलने के बजाय जाफराबाद को अमन की फख्ता का शहर बनाया जाए। कैमरामैन आसिफ बादिनी के साथ अजीजुर रहमान मरी, वक्त न्यूज, जाफराबाद। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए बैंकों से 865 अरब रुपए हासिल कर लिए हैं। बजट सपोर्ट के लिए किसी भी हुकूमत ने कभी इतने कर्जे नहीं लिए हैं।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में जो कर्जे लिए गए हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची में वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, हमारे नाज़रीन को इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ने सिर्फ 6 माह के दौरान मरकजी हुकूमत ने मजमूई तौर पर 865 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। ये जो कर्जों का हजम है ये इस कदर ज्यादा है कि आज तक किसी जमहूरी या गैर जमहूरी हुकूमत ने सिर्फ 6 माह के दौरान इतने कर्जे स्टेट बैंक और बैंकों से हासिल नहीं किए। यही हुकूमत थी जिसने गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 370 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए थे, जबकि इसी साल इसी हुकूमत के ये कर्जे 865 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और पिछले साल तो वफाकी वजीर खजाना के पास ये एक कहने को बयान थे कि सैलाब मुतासरीन में खर्च किए गए और दीगर बहरानों में खर्च किए गए, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो सिर्फ स्टेट बैंक से कर्जे लिए हैं वो भी सिर्फ वफाकी हुकूमत ने, उनका हजम 173 अरब रुपए है और कमर्शियल बैंकों से सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 653 अरब रुपए के नुमाया कर्जे हासिल कर चुके हैं। रिकॉर्ड कर्जे इस बार लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से और इन कर्जों की वजह से ही जो निजी शोबा है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कर्जे नहीं हासिल कर पा रही हैं बैंकों से, माशी मुश्किलात का शिकार हैं। सालफीन के लिए कर्जों की शरह 25 और 30% तक पहुंचा दी गई है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो काफी तशवीशनाक करार देते हैं। बाकी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के इस कदर जायद कर्जे मुल्क की मईशत के लिए काफी खतरनाक हो चुके हैं। हुकूमत के कर्जे मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक होंगे। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये रिकॉर्ड कर्जे लिए गए हैं बजट सपोर्ट और बजट खसारे को पूरा करने के लिए, जो कि दीगर कंपनीज और निजी कंपनीज के लिए इस वक्त मसाइल का बायस बन रहे हैं। मजीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पीपल्स पार्टी टंडू अल्लायार की जानिब से हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के हवाले से। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए रमजान अब्बासी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पंजाब की 18 करोड़ आवाम ने अपना कीमती वोट देकर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार करते हुए हुकूमत बनाने का हक दिया था, लेकिन अमरीयत की गोद में जन्म लेने वाले सियासतदान आज जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करके अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, जबकि आज भी पाकिस्तान की आवाम मौजूदा क़यादत पर एतमाद का इजहार करती है। उनका कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की कोशिशों से मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न है। उधर पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन गनवा भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान और नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गनवा भुट्टो का कहना था कि उनके बच्चे फातिमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर इलेक्शन में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक अवाम मजबूत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मेमोगेट हकीकत है या मफरूजा, मगर अवाम उसे हकीकत ही समझते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान मसूद शरीफ के साथ मिलकर कोई तब्दीली नहीं ला सकेगा। इस मौके पर उनके हमरा सूबाई सदर सरदार ताज मोहम्मद और डिप्टी सेक्रेटरी उमर सयाल, शहाब शेख और दीगर भी मौजूद थे। मातली के आबादकारों ने हुकूमत की जानिब से मुफ्त गंदम का बीज और खाद मनपसंद अफराद में तकसीम किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर आबादगार फोरम के नुमाइंदा वफा मुस्तफ़ा, आरिफ बखासेली, बाबर आराई और रमजान लगारी का कहना था कि मुफ्त बीज और खाद की 80% तकसीम मुनसिफाना तौर पर नहीं की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तियार कारमातली खाद और बीज की तकसीम के मौके पर MPA को खुश करने के लिए टंडू गुलाम अली यूनियन काउंसिल में बीज और खाद तकसीम कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मसाइल हल ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। हैदराबाद में वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के खिलाफ रैली निकाली गई। हैदराबाद के वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से निकाली जाने वाली इस रैली से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज जमहूरियत का दर्स देने वाली हुकूमत आला अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करे और दीगर वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा।
उधर कस्टम कोर्ट एहलकारों ने तनख्वाहों में इजाफा न होने पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कस्टम कोर्ट के एहलकारों ने तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने के खिलाफ अदालतों का बॉयकॉट किया और कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहें भी सूबा पंजाब के बराबर की जाएं। उनका कहना था कि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म भी जारी किया था, लेकिन इस हुकूमत ने इस पर कोई अमल नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मुकद्दमात पूरे नहीं होते एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रखा जाएगा। सुन्नी तहरीक के सूबाई रहनुमा और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन महबूब अली ने कहा है कि मुल्क की बका के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर हो गया है। कंदकोट में सुन्नी तहरीक के कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्की हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम एक दूसरे से उलझ कर मुल्क को नुकसान करें। महबूब अली का कहना था कि सुन्नी तहरीक 29 जनवरी को पाकिस्तान बचाओ जान निसारान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रही है, जिसमें अवाम से शिरकत की अपील की गई है। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के जिले सदर हाफिज शेर अहमद अवान और गुलाम शब्बीर सईदी भी मौजूद थे। टंडोला यार में इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस लैंड माफिया ने कब्रिस्तानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया ने इलाके गुलकबीनी के कब्रिस्तान की हुदूद में कब्रों को मस्मार करके इमारत कायम करनी शुरू कर दी हैं। एक जनाजे में शरीक अवाम की एक बड़ी तादाद को देखकर लैंड माफिया के अफराद तामीर होने वाली दीवार को गिराकर फरार हो गए। इस मौके पर मुकामी अफराद ने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि रिंद बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने साथियों के हमरा कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करके घर तामीर कर रहे हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि जिले इंतजामिया कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। वहीं हैदराबाद में म्यूनिसिपल सिटी के मुलाजमीन ने भी तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली से खिताब करते हुए अकरम राजपूत और दीगर अफराद का कहना था कि म्यूनिसिपल सिटी के मुलाजमीन गुज़श्ता 10 माह से तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन 2 माह से पेंशन से महरूम है। उनका यह भी कहना था कि एहतजाज से कबल वो हुकाम को मुताद्दिद दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बायस मुलाजमीन फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजमीन को फौरी तौर पर पेंशन और तनख्वाहें अदा की जाएं, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। टंडोला यार का जिक्र करें जहां निजी कंपनी की जानिब से एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन का मुफ्त इलाज किया गया। मेडिकल कैंप के अहवाल से डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी कंपनी का मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम अब तक पाकिस्तान के मुताद्दिद इलाकों में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद कर चुकी है। इस मौके पर कंपनी के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर इलियासुल कादर, गुलाम नबी अब्बास, फैसल शेख और मीर हसन बलोच का कहना था कि मुआशरे के मुखय्यर हजरात आगे बढ़कर इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ दें। उनका कहना था कि इसी तरह का एक रोजा कैंप 20 जनवरी को भी लगाया जाएगा। कराची से खबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।